नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक गुरु। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। काफ़ी समय से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। जैसा कि आप वीडियो के टाइटल में देख पा रहे हैं कि आज का हमारे वीडियो जो है इंक्रीमेंट एरियर के ऊपर हमने बनाया है और हम देखेंगे कि इसे कैसे इंक्रीमेंट का बिल लगाया जाना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने की सूची बना रखी है। मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय की जितने भी एम्प्लॉय हैं उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है एक्सेल में। ये मैंने अलाउंस एंड रिडक्शन से लिए हैं। आप भी इस तरह से कॉपी पेस्ट करके लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ़िल्टर के द्वारा जो है मतलब किया है, उसके माध्यम से जो है मैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे छोटा हेड लिया है। इसमें देखिए तीनों कैटेगरी के आ गए हैं, डीपीएफ, जीपीएफ और एनपीएस। तो मैं इसे आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए करके आपको बताऊँगा इस बिल को, इस हेड वाले को। तो सबसे पहले पहला एम्प्लॉय हम यहाँ से ले लेंगे। तो मैंने यहाँ से एम्प्लॉय कॉपी कर लिया है। अब मैंने यहाँ पहले से आईडी खोल के रखी हुई है। आप जो है इसके बाद में पेरोल पे जाएंगे और पेरोल के जाने के बाद में आपको जुलाई 17 के बाद वाले एरियर वाले ऑप्शन में जाना है और पे एरियर सिलेक्ट करके और एम्प्लॉय कोड को सर्च करना है। यहाँ पर एम्प्लॉय कोड आ गया है। अब जो है इसे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वापस से सर्च करना है। सर्च करने पर आपको क्या है कि ये इसे मिलाना होगा, जो भी कैलकुलेशन शीट आई है इसे हमें मैच करना होगा कि ये सही है या नहीं। अब उसे देखने के लिए आपको क्या करना होगा, अब जो इनका जो भी बेसिक पे आ रहा है हमें उसको मिलान करना है कि बेसिक पे का एरियर तो नहीं बन रहा है। अगर बेसिक पे का एरियर बन रहा है तो उसके लिए हमें इसे चेक करना पड़ेगा कि कौन सी अवधि का है। अगर ये जुलाई 2020 के पहले अगर बन रहा है एरियर और हमने उसे पेड नहीं किया और इसमें अगर शामिल होता है तो उसके लिए हमें जो है उसके आदेश वगैरह लगाने होंगे, इसलिए हम इसे अभी नहीं लेंगे, इसे हम बाद के लिए छोड़ देंगे। अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। जैसे जुलाई 2020 में देखिए 32,400 आ रहा है और इधर 31,500 आ रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर इनका जुलाई से लगा करके तो जून 21 तक का एरियर यहाँ पर बन रहा है और बाकी का ऊपर का अगर हम चेक करें तो ऊपर यहाँ पर एरियर नहीं बन रहा है, सेम आ रहा है मूल वेतन, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये सही है। इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एरियर इस प्रकार से गणना हो रही है। टोटल ये ऑलरेडी पेड आ रहा है, टोटल ग्रोस अवेलेबल एरियर और जीपीएफ कटौती और नेट अमाउंट आ रहा है। अब इससे हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा, तो इसे चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एक्सेल में शीट बना रखी है। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर इतने ऑप्शंस लिए हैं। येलो में जो है हमें फिल करना होगा, बाकी में मैंने फार्मूला लगा दिया है। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे मैंने मूल वेतन 31,500 इनका लिया है, तो अब इसका जो है हमें 3% निकालना है। ये जून 2020 का वेतन है तो इसका 3% हो रहा है 945 और इसके बाद में इस 3% जो वेतन आया है इसको 12 माह में कन्वर्ट करना है। तो 12 माह का हमारा इनका अमाउंट हो जाता है 11,340। ठीक है। उसके बाद में ये जो 12 माह का अमाउंट हमारा आया है 11,340, इसको हमें 50% करना है। तो 50% इसका ही फार्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है, तो इसका हो रहा है 5,670 रुपये। हाँ, इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर इसके नीचे हमें ऑनलाइन प्रदर्शित ग्रॉस एरियर राशि आप देख पा रहे हैं, मैंने येलो कर रखा है। ये हमें इसमें टाइप करना होगा जो कि 12,096 हो रहा है। ये मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर जो अमाउंट भरा है हमने ये यहाँ से लिया है। आप देख पा रहे हैं ग्रोस अमाउंट यहाँ पर 12,096 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने 12,096 ले लिया है। उसके बाद में 50% राशि को छोड़कर शेष भुगतान योग्य राशि, तो हमने क्या किया है, ये 12,096 में से हमने ये 50% को माइनस कर दिया है। तो ये अमाउंट आ रहा है 6,426 और अवेलेबल एरियर अमाउंट जो हमारा एफएमआईएस में आ रहा है वो भी
426 आ रहा है। तो इस प्रकार से इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है 0। अगर यहाँ हम कुछ और करते हैं तो ये कुछ और आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं स्टेटस में रॉन्ग लिखा हुआ रहा है, मतलब कि ये एरियर सही नहीं है, गलत आ रहा है। तो अगर ये एक राशि दोनों सेम आ जाती है तो हमारा जो है एरियर सही है और ओके स्टेटस लिखा हुआ आएगा। तो इस प्रकार से आप एरियर को जल्दी से आसानी से चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और इजी गोइंग हो जाए। मैंने गणना के लिए भी फार्मूला आपको दिखाने के लिए बनाया है। उदाहरण के लिए आप मान लो कि कर्मचारी का मूल वेतन जुलाई 20 में जो है 39,600 है, और फिर हम इसका 3% निकालेंगे। तो जून 2020 का जो मूल वेतन है उसका इंटू 3 करके उसमें 100 का डिवाइड करना है। तो हमारा जो है अमाउंट आ जाएगा 1188। और इसी को 12 माह का एरियर अगर बनाना है तो 1188 इंटू 12 करेंगे तो 14,256 आ जाएगा। और 12 माह का एरियर जो है 50% निकालेंगे तो उसी में हम 2 का भाग दे देंगे, तो 7,128 रुपये जो है 50% आ जाएगा। फिर भुगतान योग्य राशि के लिए ऑनलाइन प्रदर्शित एरियर में से हम 50% माइनस कर देंगे, तो 16,128 जो अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा जो है अमाउंट 9,000 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार उसी को मैंने एक्सेल वाली शीट को थोड़ा सा यहाँ पर भी दिखा दिया है, और किस प्रकार से मैंने फार्मूले लगाए हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ पर फार्मूला मैंने इस प्रकार से लगाया है इंटू 3 डिवाइडेड 100, तो हमारा ये वाला जो है अमाउंट 1188 आ गया। उसके बाद में 12 माह की राशि के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने 1188 में 12 का इंटू कर दिया है, तो हमारा अमाउंट हो गया है 14,256। उसके बाद में देखेंगे कि 12 माह की राशि का 50% हमें निकालना है। तो 50% निकालने के 2 ऑप्शन है, आप 50% वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं या डिवाइड 2 कर सकते हैं, तो उससे भी 50-50 हो जाएगा। ठीक है, ये 50 आधा हो गया उसी अमाउंट का। तो और आप ये ऑनलाइन प्रदर्शित ग्रॉस एरियर राशि यहाँ पर इतनी आ रही है, और अगर इसमें से हम घटाएंगे ऊपर वाली राशि 50%, तो हमारे पास बचेगी राशि 9,000 जो कि अभी भुगतान की जाना है। इसका फार्मूला भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें क्या हुआ था यहाँ पर मैं लिख नहीं पाया हूँ। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमने क्या किया है कि ऑनलाइन प्रदर्शित एरियर राशि जो है उसमें से हमने माइनस किया है 50% राशि, तो इसका आ जाएगा बराबर 9,000। तो इस प्रकार से जो है गणना आप कर सकते हैं। इसके बाद चलिए हम वापस आते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जैसे कि आप अमाउंट आ रहा है, यहाँ पर जीपीएफ भी कट रहा है, तो अब इसमें चेंजेस नहीं होगा। इसे करेंगे सेव एज़ ड्राफ्ट, और सेव एज़ ड्राफ्ट करने के बाद फिर से हम सर्च करेंगे और इसे हम यहाँ से प्रिंट ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट हो गया है। अब इसे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब जीपीएफ जो आ रहा है इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हम परिवर्तन करते हैं तो वो वापस से अमाउंट आ जाता है, 0 एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। मैंने इसे करके देखा था और मैं आपको इसमें करके बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 0 कर रहा हूँ तो वो नहीं ले रहा है, वापस से अमाउंट आ जाता है और कैलकुलेट करने पे वापस से हमारा वही अमाउंट दिखने लगता है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आप इसे जाने दें जीपीएफ रिडक्शन होते हुए, और जितना अमाउंट नेट में आ रहा है उतना ही होने दें। चलिए अब हम देखते हैं हमारी एक्सेल सीट में अगला नाम कौन सा है। तो अगला नाम हम ले लेते हैं, ऐसे कॉपी कर लेते हैं एम्प्लॉय कोड को, और वैसे ही यहाँ पर सर्च करेंगे। हमारा नाम आ गया है, इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर से सर्च करेंगे। अब इसे हमें फिर से वही मिलान करना है, इसमें कोई त्रुटि तो नहीं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दिसंबर 2017 में अंतर आ रहा है -800 का, और आप देखेंगे कि हर महीने में कुछ रैंडम मैंने चेक किए हैं जहाँ पर अंतर मिल रहा है, कहीं पर एरियर हो रहा है तो कहीं पर रिकवरी हो रही है। तो इसको प्रॉपरली हम फिर से पूरा चेक करेंगे लास्ट तक। यहाँ पर भी अंतर आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर भी अंतर आ रहा है।
तो इसको हम क्या करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ऊपर वाला तो मैंने सेव कर दिया था, इसलिए मैंने सेव लिख दिया है। और नीचे वाला जो है हम नोट सेव करेंगे, क्योंकि अभी इसको हमने सेव नहीं करेंगे। इसमें अदर एरिया या फिर अदर रिकवरी जो भी हो रहा है हम रिमार्क डाल देते हैं और इसे छोड़ देते हैं। तो हम अगला एम्प्लॉय ले लेते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, आपको जो भी ऐसा डाउटफुल लगे आप उसे बिल्कुल छोड़ सकते हैं, बाद में चेक करके कर सकते हैं। बाकी जो रेगुलर सही एरर बन रहे हैं अभी हम उसे भी लगा सकते हैं। तो अब इसे हम चेक करते हैं उसी प्रकार से। देखिए यहाँ पर सेम आ रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी ठीक है। ऐसे ही रैंडम थोड़ा बहुत सर्च करके देख ले कि यहाँ पर सही आ रहा है नहीं। या फिर जुलाई मंथ में भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ जुलाई 20 में देखिए यहाँ पर इनको एरियर बन रहा है, और जुलाई 20 से हमारा जून 21 तक का एरियर बन रहा है, और ये सही है बिल्कुल। तो अब हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे सामने जो आ जाएगी। अब इसे मैं आपको वही वाली एक्सेल वाली शीट में दिखाता हूँ करके। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसे कॉपी कर लिया है और फिर यहाँ पर पेस्ट। आप बार बार ना भी करें तो ठीक है, आप थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे कि किस तरह से कौन कौन से सही आ रहे हैं, कौन से मिस्टेक वाले हैं, आपको क्लियरली आ जाएंगे समझ में अमाउंट देख के। लेकिन फिर भी मैं एक बार इसमें करके बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगा इस एक्सेल फाइल का, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नाम वगैरह नहीं लिखते हैं, इनका वेतन देख लेते हैं। तो जून 2020 का हमें वेतन लेना है, ये वाला, ये नहीं लेना है। एक्चुअल में दोनों सेम है, लेकिन हमें ये नहीं लेना है, हमें ये वाला लेना है। ठीक है, 25,800 जून 2020 वाला, क्योंकि इसके ऊपर 3% इंक्रीमेंट रहेगा। तो हम आते हैं वहीं पर एक्सेल फाइल में। तो जून 2020 में मूल वेतन जो है हम यहाँ लिखेंगे 25,800, और बाकी के फार्मूले के मुताबिक वापस आ गया है, सारी चीज़ें आ गई हैं। और हमें क्या करना है, जो येलो में मैंने कर रखा है केवल वहीं फिल करना है। अब ऑनलाइन प्रदर्शित ग्रॉस एरियर राशि जो है कितनी आ रही है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कितनी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर इनका हो गया है। तो ऊपर चलते हैं। तो टोटल ग्रॉस अमाउंट आ रहा है 10,752। तो अब ये अमाउंट को जो है हम एक्सेल फाइल में लिख देंगे यहाँ पर 10,752। तो आप देख पा रहे हैं कि 6,108 रुपये 50% हो रहा है। और अब अवेलेबल देखिए यहाँ पर भी सेम आ रहा है अवेलेबल अमाउंट, मतलब कि यहाँ पर हमें ये लिखना है 6,108 और ये ओके हो गया, मतलब हमारा जो एरियर है वो सही है। ठीक है, आप इसे समझ पा रहे हैं ये किस प्रकार से हो रहा है। इसमें एक्चुअल में सॉफ्टवेयर में इन्होंने ये किया है कि 50% जो भी अमाउंट एरियर का हो रहा है उसे छोड़कर बाकी का पेमेंट हो रहा है। आपको 50% से कन्फ्यूज़न हो रहा होगा क्रिएट कि 50% पेमेंट करना है, 50% पेमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें 50% केवल अपना पे है, जो इंक्रीमेंट वृद्धि हुई है उसका 50% आपको माइनस करके बाकी का पेमेंट करना है, इसमें ऐसा हो रहा है। तो ये मैंने प्रिंट ले लिया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेव और नेक्स्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर इस एम्प्लॉय का फिक्सेशन नहीं हुआ है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर स्टेटस में मैं रिमार्क में डाल दूँगा, यहाँ पर नोट सेव करके। और यहाँ पर रिमार्क में मैं लिख दूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा ताकि मुझे पता चल जाए कि ये किस कारण से नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक हेड जो है 336 वाला चतुर्श्रेणी डीपीएफ का कंप्लीट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका बिल जनरेट करेंगे। ये जो है ग्रुप वाला बिल है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप में अगर हमें बिल लगाना है तो हम किस तरह से जनरेट करेंगे। तो हमें यहीं पे पेरोल प्रोसेसिंग में आना है और जनरेट पेरोल पे जाना है। बिल टाइप में जो है हमें एरियर आफ्टर 1 जुलाई 2017 सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और डीपीएफ, और यहाँ पर हेड सिलेक्ट करना है। हेड हमें वही लेना है जिस हेड का एम्प्लॉय है। देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, ये हमने इस हेड में अभी किया है, तो इस हेड को हम जनरेट करेंगे। ओके,
और ये देखिए हमारा जनरेट हो गया है। रिक्वेस्ट आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि कौन सा बिल मैंने कर दिया है, और यहाँ पर एक्सेल फाइल में इसे हम नोट कर लेंगे या पेस्ट कर देंगे। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, रुको इसे सुधारते हैं। हम इसमें ना लिख के इसे हम रिमार्क में डाल देते हैं ताकि इसे फाइंड करने में और फिल्टर करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये हमने रिमार्क में कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट में हमारा जो है जीपीएफ कैटेगरी आ रहा है, तो हमें फिर वहीं जाना है पे रोल पे, और उसके बाद में एरियर पे जुलाई 17 के बाद वाला, और नेक्स्ट एम्प्लॉय ले लेते हैं कॉपी, और फिर आते हैं पे एरियर में, फिर एम्प्लॉय से सर्च करेंगे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। फिर से हमें चेक करना है, सारी डिटेल बारीकी से चेक करना है। अगर कुछ गलती, कुछ गड़बड़ ऐसा लगता है आपको कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, गलत अमाउंट पेड हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप बिल्कुल उसे जो है रोक लें और बाद में चेक करके ही पेमेंट करें। अगर आपको सही लग रहा है कि हाँ बिल्कुल ये सारी चीज़ें सही हैं, मिलान हो रहा है, उसके बाद ही इसे आगे बढ़ाएं। यहाँ पर देखिए ये भी ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ये बन रहा है जीपीएफ डिडक्शन नहीं आ रहा है, हम सेवर्स ड्राफ्ट कर देंगे। ओके, फिर से सर्च करेंगे और हम इसका प्रिंटर ले लेंगे। अच्छा, आप अगर इसका डायरेक्ट प्रिंट लेंगे तो प्रिंट में पुरानी वैल्यू दिखेगी, जब तक आप सेवर्स ड्राफ्ट नहीं करेंगे नई वैल्यू में प्रिंट में नहीं आएगी। इसलिए आपको पहले सेवर्स ड्राफ्ट करना होगा, उसके बाद में ही नई वैल्यू का प्रिंट आएगा। और सेवर्स ड्राफ्ट उसी को करें जिससे आपको लग रहा है कि सही है। अब हम आगे इसका एक और एम्प्लॉय है, 2 एम्प्लॉय इसमें, उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर देखिए माइनस में आ रहा है, रिकवरी हो रही है, और यहाँ पर भी रिकवरी हो रही है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी रिकवरी हो रही है। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं तो कुछ एरियर बन रहा है, तो हम इसे अभी छोड़ देते हैं, अदर एरियर में डाल देते हैं, बाद में और चेक कर लेंगे अगर जो भी होगा। तो इसमें 2 ही एम्प्लॉय थे जिसमें एक ही आ रहा है, एक ही एम्प्लॉय का सेव किया है। तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि सिंगल एम्प्लॉय अगर किसी हेड में होता है तो उसे कैसे करेंगे। तो वापस से हम उसे सर्च कर लेते हैं, उसी एम्प्लॉय को। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ग्रुप में तो मैंने बता दिया। अब अगर सिंगल है तो कैसे करना है, सेवर्स ड्राफ्ट तो कर ही दिया था हमने, उसके बाद में आपको प्रिंट लेने के बाद में जनरेट कर देना है बिल, और उसके बाद में आपका बिल जनरेट हो जाएगा। इसकी जो है आईडी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब लास्ट एम्प्लॉय है, हम इसे भी देख लेते हैं। इस हेड का ये लास्ट एम्प्लॉय बचा हुआ है, तो इसे भी सर्च करते हैं और देखते हैं। तो इसका भी देखिए डीडीओ से अप्रूव नहीं हुआ है फिक्सेशन, तो हम नोट सेव करके और इसे भी जो है कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, है ना। इस प्रकार हमारे केवल 2 ही बिल हुए हैं, एक जो है हमने ग्रुप में किया है और एक सिंगल किया है। सिंगल वाला जो बिल होता है वो मतलब इमीडिएट आ जाता है, ट्रैक पे जाने में उसको समय नहीं लगता है, और जो ग्रुप वाला बिल रहता है वो ट्रैक पे जाता है और थोड़ा सा समय लगता है। तो हम सिंगल वाले बिल को अभी देख सकते हैं, मैं उसे भी बता देता हूँ आपको। तो हमें कहाँ मिलेगा, पेरोल में, पेरोल प्रोसेसिंग में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये बिल आ गया है 9,000 रुपये का। ठीक है, ये आपने हमारी बिल आईडी है जो हमने यहाँ नोट की थी। ठीक है, अब इसे हम ओपन करेंगे, ब्लू लाइन, ब्लू जो हेड लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और बिल डिटेल में जाएंगे तो इसकी डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इनका नाम आ गया है और सारी डिटेल आ रही है। यहाँ पर हम लास्ट में जाके देखते हैं, जीपीएफ कटौतरा आ रहा है, 0 आ रहा है और 9,000 नेट पे आ रहा है। इसका हम प्रिंट यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद में हम जो है अब क्या है, इसका एक ऑर्डर हमारे पास आया था कि इस प्रकार से बनाना है, कुछ फॉर्मेट आया था, वो मैंने फॉर्मेट बना रखा है
और उसी फॉर्मेट में हम इसका ऑर्डर जनरेट करेंगे। मैन्युअली जो ऑर्डर हम स्कैन करके लगाएंगे तो वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इस प्रकार से जो है मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है और इसमें जो है ये इतने कॉलम ले रखे हैं, 10 कॉलम, जिसमें कि सरल क्रमांक, कर्मचारी कोड, कर्मचारी का, शासकीय सेवक का नाम, पद नाम, वेतन वृद्धि स्वीकृत है तो मूल वेतन देय, वेतन वृद्धि, एरियर और एडजस्ट और ये सारी चीज़ें हैं। निर्देशित 50% एरियर, एनपीएस अगर कटौता है तो एनपीएस, जीपीएफ है तो जीपीएफ, डीपीएफ है तो डीपीएफ और शुद्ध भुगतान योग्य राशि। और रिमार्क जो दे रखा है वो अलग से है, अगर आप ऐड करते हैं बाकी के एरियर के साथ में तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अभी मैं प्रेफर करता हूँ कि आप केवल इंक्रीमेंट एरियर को ही इसमें लगाएं, बाकी लोगों का अलग से बना कर लगा सकते हैं। तो इसमें मैं फिल कर लेता हूँ जानकारी को, एम्प्लॉय कोड, नाम और स्वीकृति, वेतन, मूल वेतन जो है हमारा है, हमारे डॉक्यूमेंट के आधार पे आप देख सकते हो अपने जो प्रिंट निकाले उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ पर मूल वेतन है 40,800 और देय वेतन कुल एरियर राशि यहाँ पर हो रही है 16,128 जो है वेतन की कुल एरियर राशि हो रही है। एडजस्ट हमने कुछ नहीं किया है और निर्देशानुसार 50% भुगतान योग्य राशि हो रही है 9,000 रुपये, ठीक है, जो भी उसमें आ रही है। और एनपीएस नहीं है, एनपीएस एक्चुअल में जीपीएफ में आते हैं तो हम यहाँ पर जीपीएफ लिख देंगे और अमाउंट 0 ही रहेगा। और यहाँ पर शुद्ध राशि भी 9,000 ही आ जाएगी। अगर कुछ डिडक्शन होता तो उसको काट कर जो भी राशि यहाँ पर आती है हम वो लिखते हैं। यहाँ पर हम निरंक कर देंगे। इसे हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कुल योग, यहाँ पर ये लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, डैश कर देते हैं। यहाँ पर टोटल आएगा तो टोटल वही हो जाएगा 16,128। यहाँ पर हो जाएगा 9,000, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 9,000 और यहाँ पर निरंक, निरंक नहा लिखते हैं, हम डैश लगा देंगे यहाँ भी और इसे थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सुंदर दिखे इसलिए। अब नीचे वाला जो कॉलम है हम इसे भरेंगे। तो अंकों में कितनी हो रही है 9,000, तो हम यहाँ 9,000 लिख देंगे। शब्दों में हमें लिखना है तो शब्दों में हम लिखते हैं 9,000 मात्र। इसे थोड़ा सा हम बोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा अच्छा करते हैं। यहाँ पे प्रतिलिपि आ जाएगी। ठीक है, इसे हम एक बार और चेक करेंगे। यहाँ पर लेखाशीर्ष नहीं आया है, मैं वहाँ यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ लेखाशीर्ष कि ये पेमेंट जो है किस लेखाशीर्ष से हो रहा है।
11 का 1, यहाँ पर 11 का 1 आएगा। ठीक है, 11 का 1 कर देते हैं। ये हो गया। और नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं हम। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार देते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ राशि रुपए में हटा देता हूँ, जो कि इतनी हो गई। इसे भी बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा लेटर अच्छा दिखे इसलिए थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं इसमें। तो शब्दों में की जगह हम लिख देते हैं अक्षरी रुपए। ठीक है, 9,000 मात्र भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ये हो गया। एक बार और इसे अच्छे से देख लेंगे। एक बार और इसे देखने के बाद जो है इस पर साइन प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के बाद जो भी साइन होंगे अधिकारी के, आपके यहाँ जो भी अधिकारी हैं उनसे साइन कराएंगे। और उसके बाद में हम इसे स्कैन कॉपी फाइल वगैरह बनाएंगे अपलोड करने के लिए, और फिर बिल लगाएंगे। इसके बाद वाला जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको पार्ट 2 वीडियो में बताऊंगा। ये जो है पार्ट 1 वीडियो हमारा हो गया है। इसमें मैंने आपको ऑर्डर बनाने तक का प्रोसेस बता दिया है कि कैसे आपको बिल कैलकुलेशन शीट को सबमिट करना है, और कैसे आपको प्रिंट निकालनी है, और कैसे चेक करना है। अब इतना करने के बाद में जब भी आपकी जो भी लिस्ट बनेगी इसमें, ये तो सिंगल एम्प्लॉय का है, अगर ज़्यादा एम्प्लॉय का होता है तो इसी में ज़्यादा एम्प्लॉय आ जाएंगे और एक ही में नाम आ जाएंगे। जैसे 5-10 जितने भी नाम हैं, बड़ा अगर बिल होता है तो 2-3 पेज में आ जाएगा। और उसके बाद में हम पूरा बिल बना के और स्कैन करके एक PDF बनाएंगे, और PDF बनाने के बाद में हम इसे सबमिट करेंगे। यहाँ पर देखिए पदनाम नहीं है, तो मैं इसमें पदनाम भी जोड़ देता हूँ। ठीक है, हो गया है। अब हमें लग रहा है कि ओके हो गया है। इसके प्रिंट ले लेते हैं 2 कॉपी में। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में हम मिलते हैं, जहां मैं बताऊंगा कि इसे आगे कैसे बढ़ाना है, और रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट वाला प्रोसेस में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे बिल ट्रेजरी तक लगाया जाएगा। ओके, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और मेरे चैनल के साथ बने रहें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियोस देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी लोगों तक पहुंच सके। और बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।